एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पेशे से अध्यापक थे। उनका विद्यालय गांव से 7 किलोमीटर दूर था। वे अक्सर लिफ्ट मांगकर ही स्कूल पहुंचते थे और ना मिले तो पैदल ही चले जाया करते थे, लेकिन कभी विद्यालय से अवकाश नहीं लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने कुछ पैसे जमा किए और एक स्कूटर खरीदा। स्कूटर खरीदने के बाद उन्होंने खुद से एक वादा किया कि वो कभी किसी को लिफ्ट देने के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि एक समय वो खुद भी हमेशा लिफ्ट लेकर विद्यालय जाते थे। इसलिए वो जानते थे कि जब भी कोई लिफ्ट देने से मना करता है तब दिल को बहुत चोट लगती है। अब वे प्रतिदिन स्कूटर से विद्यालय जाते थे और रोज़ कोई ना कोई उनके साथ जाता था, अर्थात वे अब अगर कोई लिफ्ट मांगता तो मना नहीं करते थे। लौटते में भी उन्हें कोई ना कोई मिल ही जाता था। एक रोज़ लौटते वक्त एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाया था। अपनी आदत अनुसार उन्होंने अपना स्कूटर रोक दिया। वह व्यक्ति पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते ही उस व्यक्ति ने छुरा निकालकर अध्यापक जी की पीठ पर लगा दिया। जितना रुपया है वो और ये स्कूटर मेरे हवाले कर दो, व्यक्ति बोला। अध्यापक बहुत घबरा गए। डर के मारे स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज़्यादा थे नहीं, पर प्राणों से भी प्यारा स्कूटर तो था। आंखों में आंसू लिए और कांपते हुए वो बोले, आपसे एक निवेदन है कि आप कभी किसी को ये मत बताना कि ये स्कूटर आपने कहाँ से और कैसे चोरी किया। क्यों? उस व्यक्ति ने हैरानी से पूछा। यह रास्ता बहुत उजाड़ है, वीरान है, सवारी मिलती नहीं है। उस पर ऐसे हादसे सुन आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देंगे, अध्यापक जी बोले। ठीक है, कहकर वह व्यक्ति स्कूटर लेकर चला गया। अध्यापक जी ने खुद को संभालते हुए ऊपर देखा और कहने लगे, प्रभु जो आपकी इच्छा। अगले दिन अध्यापक जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए। दरवाज़ा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। अध्यापक जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। दौड़ कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे जैसा खिलाने लगे। देखा तो उसमें एक कागज़ भी लगा था। ओ अध्यापक, यह मत समझना कि तुम्हारी बातें सुन मेरा हृदय पिघल गया। कल मैं तुमसे स्कूटर लूट उसे कस्बे में ले गया। सोचा भंगार वाले के पास बेच दूँ। अरे ये तो अध्यापक जी का स्कूटर है। इससे पहले मैं कुछ कहता, भंगार वाला बोला, अरे अध्यापक ने मुझे बाज़ार कुछ लाने को भेजा है, कहकर मैं बाल बाल बचा। परंतु शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक सा हो गया था। फिर मैं एक हलवाई की दुकान पर गया। ज़ोरदार भूख लगी थी तो कुछ सामान ले लिया। अरे ये तो अध्यापक जी का स्कूटर है। वो हलवाई भी बोल पड़ा, हाँ उन्हीं के लिए तो ये सामान ले रहा हूँ, घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, कहकर मैं जैसे तैसे वहाँ से भी बचा। फिर मैंने सोचा कस्बे से बाहर जाकर कहीं इसे बेचता हूँ। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? ये अध्यापक जी का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे? वह मुझ पर घुर्राया। किसी तरह उससे भी बहाना बनाया। अबे ओए अध्यापक, तुम्हारा यह स्कूटर है या अमिताभ बच्चन? तेरी ये अमानत मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ। इसे बेचने की ना मुझ में शक्ति है ना हौसला। पत्र पढ़कर अध्यापक जी मुस्कुरा दिए और बोले, धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए ही तो कहा गया है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान भी स्वयं हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद।